हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हम चैनल में। तो यहाँ पर डीआरडीओ एमटीएस टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके चांसेस है कि ये आपका एग्ज़ाम जो है 2020 के अंत में यानी कि दिसंबर महीने में हो जाए, ठीक है। हालांकि अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा चांसेस है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर तक हो सकता है, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको टीयर 1 एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप टीयर 1 एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं करोगे तो आप टीयर 2 में जाओगे नहीं, ठीक है। और जो मार्क्स आपके काउंट होंगे वो आपके टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए मार्क्स काउंट नहीं होने वाले हैं। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए वो टीयर 2 के जो टीयर 2 है आपका, उसके मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले जो है टीयर 1 है। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब आप टीयर 2 में जाओगे कैसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आपको इस एग्ज़ाम को जो कैसे वो क्रैक करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सुनाओ, ये देखो, ये डीआरडीओ एमटीएस का जो ऑफिशियली सिलेबस है, ठीक है। और इसमें आपसे टीयर 1 एग्जाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है, ठीक है। देखो, टीयर 1 एग्जाम में आपसे जो है वो क्या पूछी जाएगी, तो रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। रीजनिंग आपकी रहेगी टोटल 35, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 35 क्वेश्चन और 35 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको रीजनिंग कैसे पढ़ना है। देखो, रीजनिंग के आपको 8 से लेकर के, ठीक है, मैं कहूँगा 8 से लेकर के 15 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ही आसान होने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि एनालॉजी की बात करूं तो एनालॉजी में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर दे दिया रसिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया इंडिया। और ऑप्शन नंबर 3 में आपसे यहाँ पूछा जा सकता है ये है जापान। और ऑप्शन नंबर 4 में आपसे यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें दे दिया जाएगा आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से जो अपवाद कौन सा है, तो अपवाद डेफिनेटली ये वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कंट्री है। तो यहाँ पे आपको मेरा कहने का मतलब है 8 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके जो है वो रीजनिंग में ऐसे ही आपको आने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ही आसान रहने वाले हैं। और बाकी के आपको कम मैं कहूँगा 15 और 20 क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा जो मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। वो मीडियम लेवल के रहेंगे, क्योंकि एमटीएस के एग्ज़ाम में जो आपका रीजनिंग पूछा जाता है वो ज़्यादा जो है वो हार्ड नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल मतलब आप बोलिए कि आसान भी पूछा जाता है और आपसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, आपको जो यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात की तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का जो है वो PDF तैयार कर रखा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये आप ओनली 15 रुपीज़ में बाई कर सकते हो, ठीक है, आप करना चाहते हो तो। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये बाई करते हो PDF तो आपको इसमें लास्ट 6 मंथ के, ठीक है, आपको 6 महीने के करेंट अफेयर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये तो इसमें 400 क्वेश्चन रहेंगे MCQ, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आपको साथ ही साथ जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर है, ठीक है, जो पिछले 6 महीने में जो बहुत सारी घटनाएं हुई है, ठीक है, तो उससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भी आपको इसी में PDF वो मिल जाएगा। तो आप बाई करना हो तब कर सकते हो। इसके जो चार्ज है वो है ओनली 50 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की। और देखिए, जनरल अवेयरनेस में इस समय इस 2020 में चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपसे कोविड-19 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। और साथ ही साथ ये जो इंडिया चाइना का स्टैंड अप है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो आपके DRDO ने जो खास करके जो मिसाइल टेस्ट किए हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा 2020 में बहुत सारे मिसाइल टेस्ट हुए हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को वो मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो हम किसी देश के साथ जो नेवल एक्सरसाइज हो गया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी जनरल अवेयरनेस में। तो आप ये PDF बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ मैंने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है, आपके लिए जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, मैं कहूँगा ये दोनों ऐसे हैं ना, ठीक है, रीजनिंग और ये आपके जनरल अवेयरनेस, जो कि आपके टाइम को बचाते हैं, ठीक है। आपको टाइम टोटल मिलने वाला है 1.5 घंटे का, यानी कि आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा टीयर 1 एग्जाम के लिए, ठीक है। और रही बात देखो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, तो देखो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपके थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप के सवाल रहेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स का मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका जो ये एवरेज आएगा, ठीक है, आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है, आपसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही सारी चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आती है, ठीक है। ऐसी और क्वेश्चन भी का जो लेवल रहेगा वो भी ज़्यादा वो हार्ड नहीं रहने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी को सॉल्व करने में वो टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन इस पर आपके कमांड स्ट्रांग है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पे, तब आप यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आप यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का आपको थोड़ा सा वो टाइम वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर भी ज़रूर फोकस करिएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे, ठीक है। अगर आप इस दोनों को थोड़ा जल्दी कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपके पास
यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो अगर आप इसको जल्दी कर पाओ, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जो फोकस करना सीधे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा टाइम लगेगा, आप सभी को पता ही है, क्योंकि मैथ आपसे थोड़ा सा जो वो इतना लाभ हुआ, इतना घाटा हुआ, तो आप सबको थोड़ा वहाँ आपके यहाँ पर जो वो पेपर वर्क भी टाइप का करना पड़ सकता है, ठीक है। हालांकि ये आपका एग्ज़ाम जो है CBT एग्ज़ाम है आपका, ये जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है वो यानी कि पेन एंड पेपर मोड वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर पहले इस दोनों पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 40 मिनट भी बचते हैं, ठीक है, 40 मिनट भी बचते हैं, तो उसमें आप सॉल्व करिए, कोशिश करिएगा कि इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसमें भी आपको मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 35 में से इसमें भी आपको 8 से लेकर के 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के थोड़े से आपके मैं कहूँगा 15 और 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा जो टाइम और लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो ईजी है आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करिएगा गाइस कि जो हार्ड है उसको हम थोड़ा लास्ट में सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और रही बात इस एग्ज़ाम की, तो देखिए इस एग्ज़ाम में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई यहाँ पर गलती कर देते हो तो आपके कोई मार्क्स कटने वाले हैं, बिल्कुल आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आप मैं कहूँगा आप जैसे 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 100 का 100 भी आप करके आओ, ठीक है, 100 का 100 करके आओ, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। और कट ऑफ की बात करिए तो कट ऑफ अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप 80 से 85 नंबर के बीच में लाते हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल एक जो है वो सेफ जोन में हो, ठीक है। आप किसी भी कास्ट से हो, SC ST OBC, अगर आप 80 से 85 नंबर लाओगे तो आप बिल्कुल जो है वो सेफ जोन में हो, ठीक है। कट ऑफ इससे ज़्यादा जो है वो इसका नहीं जाएगा, ठीक है। और आप कोशिश, मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करिएगा कि जो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 100 में से मैं बात करूँ, अगर आपका यहाँ पर सबको मिलाकर के 80 क्वेश्चन के आंसर आपको पते हैं, अगर आपने 80 को सॉल्व कर लिया, अगर अब मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कम बचा, जैसे 20 मिनट बचा या फिर इवन 10 मिनट टाइम बचा, ठीक है, अगर आप उतने में 20 क्वेश्चन जो बचे उसमें से जितना सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर टाइम बहुत कम है तो कोशिश करना कि ये जो 20 के 20 क्वेश्चन है इन सभी का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आप टिक करके आओ, ठीक है। क्या पता है ये 20 में से आपके 10 सही हो जाए, ठीक है, हो इवन नहीं आपका 15 भी सही हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 भी सही होंगे तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 15 सही होंगे तो 15 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन है उससे आप ज़रूर से ज़रूर वो सॉल्व करके वो आइए, ठीक है। और देखिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे पहले ही कई सारे वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि आपसे जो वो किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जाकर के देख लीजिएगा। और जनरल अवेयरनेस की बात की तो जनरल अवेयरनेस की तो मैंने यहाँ पर 30 से लेकर ऑलमोस्ट 30-35 वीडियो डाल रखी है, आप वो भी जाकर के देख लीजिएगा। और हो सके तो इस PDF को बाई कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इसमें 400 आपको MCQ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो लास्ट 6 महीने की जो करंट अफेयर मिलेगी। अगर आप बाई करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप का लिंक, आप व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, आप जाकर के मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट वो कर सकते हो और आप इस PDF को वो बाई वो कर सकते हो, ठीक है। और चांसेस है इस समय DRDO एग्ज़ाम के कि ये आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाए, ठीक है। और नाउ मैं आपको अगेन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑन रिजर्व से हो, ठीक है, आप या फिर OBC है या फिर ESM से हो, तो आपको 40% नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आपको 40% नंबर लाने हैं, या इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन जब कट ऑफ बनेगी तो इसकी कट ऑफ जाएगी 80 से लेकर के 85 नंबर, ठीक है। तो ऐसा मत सोच ले रहे हैं कि मेरे 40 नंबर आगे मैं क्वालिफाई कर लिया तो मैं Tier 2 के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ कट ऑफ पर डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। और 40 नंबर तो कट ऑफ वैसे भी वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 35%, ठीक है, 35% आपको जो है वो नंबर लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम जो Tier 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हो, अभी आप जो Tier 2 एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं किए हो। जब उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर जब कट ऑफ जारी होगा, ठीक है, तब जाकर के उसका एक और लिस्ट बनता है, ठीक है। उसमें जो कट ऑफ जाएगी ना, ठीक है, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन जो है वो Tier 2 एग्ज़ाम में जो है वो जाएगा, ठीक है। और आज यहाँ पर बम पड़ा के कुछ ज़्यादा छूट रहा है, ठीक है, यहाँ पर छठ पूजा है इसलिए, ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर शोरगुल सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। और आपको टाइम जो है वो 90 मिनट का ही मिला है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको जो है वो टाइम मिलेगा। इसी में आपको जो है 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। और देखिए ये जो Tier 1 एग्ज़ाम है ये एक स्क्रीनिंग आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, Tier 1 एग्ज़ाम का जो जितने भी अगर आपने 100 में से 100 नंबर भी लाए तो वो आपके जो है वो मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। वो आपके सिलेक्शन के लिए जो है वो मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होंगे। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
और जब आप टियर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका होगा अगेन टियर 2 एग्ज़ाम, ठीक है। और टियर 2 एग्ज़ाम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी से आपका जो DRDO में नौकरी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 100, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से अगर आपने यहाँ पे जो इसमें भी आप जो 85 प्लस करके लाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस काफ़ी हाई है कि आपका सिलेक्शन जो है वो DRDO में हो जाएगा, ठीक है। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल आपसे छोटा मोटा ही इसमें लिया जाएगा, और हालांकि मेडिकल के बारे में इस नोटिफिकेशन में भी ज़्यादा कुछ कहा वो नहीं गया, ठीक है। तो मेडिकल के लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप सबसे पहले जो वो टियर वन एग्ज़ाम को क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप टियर 2 क्लियर कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली जो वो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं, अगर आपके टियर 2 में मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे हैं तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इस PDF को बाई करने का तरीका यही है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है मेरी व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी मिलेगा, आप जा करके वो कांटेक्ट कर सकते हो और इसे बाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आप सभी के लिए इसमें डाला हुआ है, तो वो भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।